दादा राम राम। राम राम साहब, राम राम। कहाँ से आए साहब? दादा मैं आशा संस्था रतलाम से आया हूँ और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह तोमर। जितेंद्र सिंह तोमर। दादा आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है साहब राम किशन सिंघार। सिंघार। हाँ। कौन सा गांव है दादा? राजपुरा। अच्छा, तो दादा आज आप क्या करने जा रहे हैं? क्या उपयोग कर रहे हैं? अच्छा बीज को देखना है अच्छा कि कौन बीज हमारे लिए बोने लायक है। अच्छा। तो रामकृष्ण जी, आपने अभी बताया कि आप गेहूं का बीज अंकुरण परीक्षण करने जा रहे हैं। तो गेहूं के बीज अंकुरण परीक्षण में क्या क्या सामग्री लगती है ये बताएं। गेहूं का बीज लगता है, एक टाट लगता है, एक पानी लगता है। कुछ परीक्षण के लिए एक छायादार स्थान चाहिए। तो अभी आपने बताया है कि बीज अंकुरण परीक्षण के लिए जो सामग्री आपने बताई कि सबसे पहले आपने बताया कि गेहूं का बीज चाहिए, गेहूं का बीज चाहिए, दूसरा आपने बताया कि एक जूट का टाट चाहिए, टाट, और तीसरा पानी चाहिए, तीसरा पानी और एक छायादार स्थान स्थान। अच्छा दादा, ये बताओ कि जूट का टाट की जगह और भी कोई चीज ले सकते हैं हम? ले सकते। अच्छा। थोड़ी सी मिट्टी लेके हाँ। उसमें बीज, अच्छा, मिट्टी में भी कर सकते मिट्टी हैं। में भी 100 कर दाने बीज में अगर मिट्टी का कोई गमला या मिट्टी को लगा के उस पर, कर सकते, और पेपर पे भी ले कर सकते हैं। पेपर में भी कर सकते। अच्छा अच्छा। तो दादा ये बताओ, ये आपने बताया कि छायादार स्थान चाहिए, तो छायादार स्थान ही क्यों चाहिए? उससे तेज धूप गिरती है, हाँ। उससे अंकुर बोर्ड हो जाता है। अच्छा तो थोड़ा सा छाया होता है, हाँ। उसमें अंकुर अच्छा निकलता है। अच्छा, और उससे जो टाट में आप पानी डालते हो उसका नमी बनी रहती है? उसकी नरमी बनी रहती है तो बीज झट तैयार होता है। अच्छा। तो दादा बताएं कि आप जो बीज अंकुरण परीक्षण की विधि है जी। उसको कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं हाँ। कि बाजार का बीज हो या हाँ। घर का हो, अच्छा। उसमें से 100 दाने ले लेते हैं। हाँ। फिर हम एक टाट की पट्टी बिछा देते हैं, अच्छा उस पे 10-10 लाइनें लगा देते हैं। अच्छा। जो बीज लिया है हाँ। उसके 10-10 दाने की एक लाइन, एक लाइन लगा देते हैं। मतलब अच्छा 100 दाने की 10 10 लाइन, एक लाइन में 10 दाने एक और लाइन 10 लाइन में 10 10 तो 100 दाने हो। 100 दाने। अच्छा, फिर क्या करते हैं आप? फिर उसको हम टाट से ढक देते हैं। अच्छा, जैसे ये टाट है और ये आपने दाने लगा लिए, हाँ। तो इसको आप ढक देंगे। ढक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ढकने के बाद में थोड़ा सा पानी लेंगे, अच्छा, पानी। पानी का छिड़काव करेंगे। अच्छा, पानी का छिड़काव क्यों करते हैं दादा? वो अंकुर टाट से जरा नरमी झट निकलता है। अच्छा अच्छा, मतलब टाट गीला रहेगा, नमी रहेगी, नरमी रहेगी, तो इसके दाने में अंकुरण अच्छा निकलने में निकलने में आसानी होगी। आसानी होगी। अच्छा अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद में 1-2 रोज के बाद हाँ। पानी का छिड़काव देते रहेंगे। हाँ। फिर उस टाट की पट्टी को ऊपर से हटा देते अच्छा, देखते हैं 2 दिन बाद के अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ। हैं। जी हाँ। अच्छा, तो दादा ये कितने दिन तक आप जैसे पानी का छिड़काव कब का वो कैसे ये करते हैं? 2-3 रोज करते हैं। अच्छा, मतलब एक दिन में कितने बार पानी डालते हैं? एक दिन में ज्यादा 2 बार। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि आपने सबसे पहले जहाँ से बीज लिया उसमें से 100 दाने ले 100 लिए। दाने ले लिए। अच्छा, इसमें जो दाने लेते हो आप, तो दाने के अच्छे अच्छे चुन के लेते हो? नहीं सर, वो तो दाने इकट्ठे लेके हम 100 की गिनती लगा देते हैं। अच्छा उसमें से ये देखना चाहते हैं कि कितने दाने उसमें से अंकुर बाहर हुआ और कितने बोट हुआ। अच्छा, मतलब जो बीज आप लाए हाँ। या घर का बीज उपयोग कर रहे हैं बोने के लिए, जी, जी। तो उसमें से आप ये पता करते हैं कि ये सारे दाने हमने सब, एक लॉट है उसमें से दाने निकाले 100, दाने फिर उसमें से आपने 100 दाने बिछा दिए। बिछा दिए। उसमें से आप ये देखते हैं कि हमारा बीज अच्छा है कि नहीं है, बोने हाँ। लायक है कि नहीं है। जी हाँ, जी। अच्छा, जैसे ही आपने आपने 4 या 5 दिन हो गया, हाँ, आप फिर क्या करेंगे? उसकी गिनती लगाएंगे सर। मतलब आपने 5 दिन बाद आप जाएंगे, हाँ। तो ये जो टाट है हाँ, इसको आप उठाएंगे, उठाएंगे। फिर आप पता कैसे लगाएंगे कि वो 100 लाइनें हैं 10-10 की बिछी हुई। अच्छा। उसकी गिनती लगाएंगे हाँ। तो उसमें से अंकुर कितने का निकला हाँ। और कितने उसके अंकुर नहीं निकले। ये 10-10 की लाइनें लगाई है, इसमें जो बीज अंकुर है उनकी हम गिनती करते हैं। गिनती करके हम बता देते हैं कि कितना बीज खराब है और कितना बीज अच्छा है। जैसे अभी इसमें आपने एक लाइन लगाया, तो हाँ। इसमें शायद 1 2 हाँ। 3 4 5 ऐसे 6 हमने गिनती 7 की। 8 9 10, हाँ। एक लाइन में 10 है। 10 है। तो इसमें तो सारे बीज अंकुरण हैं, सारे बीज और अंकुर है।
इसमें से शायद दादा इसमें 1 2 3 इसमें 3 दाने खराब हैं। हाँ, तो आप ये पूरे में कितने खराब है? अच्छा पूरे में तो 100 दाने गिन लेंगे। हाँ, तो पूरे 100 है। हाँ। 100 में से 15 दाने खराब है, हाँ 85 सही तो आपका बीज सही है, मतलब 85 दाने, अगर 85% आपका बीज शुद्ध है शुद्ध है। और इससे यदि कम हुआ है जैसे 70 या 75% है या 80% है तो आप क्या करेंगे? हम थोड़ा सा बीज बढ़ा के हाँ। बोनी कर देंगे, अच्छा तो उससे हमारी मात्रा बीज की बराबर हो जाएगी। मतलब पौध संख्या अच्छा निकलेगा, अच्छा बीज बढ़ा निकलेगा, देंगे। अच्छा निकलेगा। आपका तो अच्छा बीज है। हाँ। कई किसानों का कम उगता है, 50% हो गया, 60% हो, उस स्थिति में क्या करेंगे आप? 50% बीज अगर उगता है, हाँ उसको बीज को हम मतलब नहीं बोते, नहीं बोगे। नहीं बोते, अच्छा मतलब वो खराब है। खराब है। और तो फिर दूसरा बीज आप ले दूसरा आओगे। बीज लेके उसके भी परीक्षण करते हैं। अच्छा बिना परीक्षण के अलावा तो हम बोनी करते ही नहीं, अच्छा मतलब बीज अंकुरण परीक्षण करके ही आप करके ही बोनी बोनी करते हैं। इस अंकुरण परीक्षण में किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे वो अपना अंकुरण परीक्षण अच्छा कर सके? सावधानी ये रखना पड़ता है हाँ कि टाट बिछा के हाँ 100 दाने की 10-10 की लाइन लगा देते हैं, अच्छा उसको ढक देते हैं। हाँ उसके बाद पानी का छिड़काव थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं 1-2 रोज। अच्छा उसके बाद उस पट्टी को हटा के हाँ। फिर दाने को देखते हैं हाँ। कि कितने अंकुर निकले या नहीं निकले। उसके बाद हम गिनती करते हैं। मतलब आपका कहना है कि 100 दाने ही बीज लेना चाहिए हाँ, और लाइन में ही बोना लाइन चाहिए। में ही बोना चाहिए, कम मात्रा और में। पानी का बराबर छिड़काव 3-4 दिन तक जी, करते रहना जी। चाहिए जब तक अंकुरण ना हो। जी हाँ, अच्छा और आपने छायादार स्थान पे भी छायादार स्थान चाहिए साहब। अच्छा तो किसानों की ये 4-5 सावधानियां हैं उनको रखनी जरूरी। रखना जरूरी, तभी आपका अंकुरण परीक्षा होगा। अच्छा हो। अच्छा होगा। तो रामकृष्ण जी जी हाँ। आपने जो बीज अंकुरण परीक्षण की विधि हमें बताई, गेहूं का बीज अंकुरण परीक्षण करने की जो तरीके बताया है, जी हाँ। कुछ किसान भाई ऐसा है कि वो बीज अंकुरण परीक्षण नहीं करते हैं, तो हमारे उन किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते किसान भाइयों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर किसान बीज बोने के पहले बीज को अच्छी तरह देख ले, उसके जांच ले और उसकी परीक्षण कर ले, उसके बाद बीज बोना चाहिए। तो अपनी खेती खराब नहीं होगी, अपने पैसे नहीं बिगड़ेंगे और अपना नुकसान नहीं होगा। ये हर किसान भाइयों को ये पहले कर लेना ज़रूरी है। ये करने में, ये सावधानी करने में अपना पैसा भी बच जाता है और अपनी फसल भी ठीक होगी और उसमें अपनी उन्नति अच्छी होगी। खराब बीज बोने में अपना नुकसान होगा। ये किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बोने के पहले बीज को। तो दादा आज आपने जो हमें गेहूं का बीज अंकुरण परीक्षण के बारे में बताया है जी हाँ। और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और को इतना अच्छा संदेश दिया है कि हमारे क्षेत्र के सारे किसान भाई जो नहीं करते हैं जी हाँ। वो भी करने लगेंगे। जी हाँ। तो दादा आपने इतना समय और हमारे इतनी अच्छी विधि जो बताई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी सर, बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई यदि हम बीज को जो दादा ने बताया है कि अंकुरण परीक्षण करके बोएंगे तो जो होने वाला नुकसान है वो बच जाएगा। बिल्कुल सही है किसान भाइयों, क्योंकि बीज कृषि का जो मुख्य आदान होता है किसान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि बीज खराब हो गया तो उसका होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार देखने में आता है कि किसान भाई बीज लाते हैं बाजार से या घर का बीज उपयोग करते हैं, तो बोने के बाद जब अंकुरण होता है खेत में तो उनका पता लगता है कि वो उनका 40 या 50% ही बीज उगा है। तो जो 50% का नुकसान किसान भाई को होता है या उनकी मेहनत, खर्चा, लागत जो लगती है कृषि में, ये हकाई जुताई और जो भी उनके कृषि कार्य में जो खर्चा आता है, तो वो खर्चा एक सावधानी के ना बरतने से किसान भाई होता है। तो किसान जो अभी आज बीज अंकुरण परीक्षण की बातें हुई हैं, जो दादा ने विधि बताई है, यदि किसान भाई इस प्रकार से कोई भी फसल हो उसका यदि बीज अंकुरण परीक्षण करके बोते हैं तो जो होने वाला नुकसान है फसल में वो आप बच जाएंगे और आपकी जो पौध संख्या है वो बराबर मेंटेन होगी और आप लेगा। तो किसान भी लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि फसल जब भी बोएं उससे आप बोने से 15 या 10 दिन पहले आप बीज अंकुरण परीक्षण अवश्य करें, जिससे आपका होने वाला नुकसान